नमस्कार आप सभी को। आज बात करते हैं भारत के सबसे फेमस और विश्व के सबसे बेहतर गेंदबाज मोहम्मद शमी के बारे में। मोहम्मद शमी की कहानी किसी फिल्मी की हीरो से कम नहीं है और फिल्मी जो जीवनी होती है उनकी अगर एक फिल्म बने तो वो फिल्म काफ़ी सुपरहिट होगी। मोहम्मद शमी का जन्म अमरोहा में हुआ, उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मोहम्मद तौसीफ अली खान के यहाँ हुआ। मोहम्मद तौसीफ अली खान साहब बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, बहुत अच्छे गेंदबाज थे। उनको गांव जवार के लोग कहा करते थे कि आप बेहतर खेलिए और मेहनत करिए, आपकी सिलेक्शन टीम इंडिया में हो जाएगी। वो काफ़ी खेलते थे लेकिन गरीब परिवार से थे, किसान परिवार से थे, खेती करते थे। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया अपने बच्चों के लिए। तो उनका एक बच्चा कमाल करने को तैयार हो गया, उसका नाम था मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी को तौसीफ अली खान साहब 15 साल तक अपनी खेतों में प्रैक्टिस करवाए, सीमेंट की पिच बनवाई उसके लिए अपने खेतों में, और उसको रोज खेतों में 3 से 4 घंटे की ट्रेनिंग दिया करते थे। 15 साल तक ये कारवां लगातार चलता रहा। 15 साल तक तौसीफ अली खान साहब ने अपने बच्चे मोहम्मद शमी को अपने खेतों में ट्रेनिंग दिया और उसको अपने जितने जमा पूंजी थी उस जमा पूंजी से उसको हर जरूरत की पूर्ति की। उन्होंने बैट बॉल और जितना भी क्रिकेट का इंस्ट्रूमेंट होता है सारा खरीद करके अपने खेती बाड़ी के पैसे से अपने बेटे के लिए वो करते थे। उसके बाद तौसीफ साहब मोहम्मद शमी को मुरादाबाद क्रिकेट एकेडमी ले गए। मुरादाबाद क्रिकेट एकेडमी ले गए, वहाँ उनकी एक मुलाकात होती है बदरुद्दीन साहब से। बदरुद्दीन साहब ने जब मोहम्मद शमी को देखा तो उनके हाथों में गेंद पकड़ाया और बोला बेटा गेंद फेंको। मोहम्मद शमी ने गेंद फेंका तो वो आश्चर्यचकित रह गए। बदरुद्दीन साहब ने बोला ये आज से मेरा शिष्य रहेगा और मैं इसको टिप्स दूंगा। बदरुद्दीन साहब ने मोहम्मद शमी को टिप्स देने लगे, अपनी शरण में ले लिया उसको और काफ़ी उसको प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण देने के बाद उनको अंडर 19 के लिए भेजा गया, लेकिन अंडर 19 में मोहम्मद शमी का सिलेक्शन नहीं हुआ। बदरुद्दीन साहब निराश हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि शमी के साथ मुसलमान होने की वजह से भेदभाव हुआ है और पक्षपात हुआ है। काफ़ी वो आहत थे इस बात से। मोहम्मद शमी का हौसला नहीं तोड़ना चाहते थे। मोहम्मद शमी को बोले बेटा कोई बात नहीं। फिर तौसीफ अली साहब को बुलाए और तौसीफ अली साहब को ये बात बोला उन्होंने कि यहाँ पक्षपात हुआ है, इसलिए आप इसको कोलकाता ले जाइए। कोलकाता जरूर वहाँ अगर स्टेट लेवल पे खेलेगा या रणजी में खेलेगा तो ये आपका बच्चा कमाल कर देगा। तो फिर तौसीफ अली साहब अपना सारा जमा पूंजी ले करके खेत जमीन बेच करके मोहम्मद शमी को कोलकाता ले गए। कोलकाता उन्होंने ले गया तो कोलकाता के जो क्रिकेट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी थे देवव्रत दास जी से मुलाकात हुई। देवव्रत दास जी ने शमी की प्रतिभा को पहचान लिया और उन्होंने शमी को अपने शरण में ले लिया। शमी से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? शमी ने बताया कि साहब मेरे लिए रहने के लिए कोलकाता में कोई घर नहीं है। तो शमी को उन्होंने अपने घर पे रखा और उसको वहाँ पे उन्होंने शिक्षा दिया और क्रिकेट के सारे गुर सिखाए उनको। और देवव्रत साहब ने सौरभ गांगुली से मिलवाया। सौरभ गांगुली ने काफ़ी इनको सपोर्ट किया मोहम्मद शमी को। देवव्रत दास जी यहाँ तक उनको किए कि उनको 10-11 के रणजी टीम में शामिल करवाया और रणजी टीम में वो खेले कोलकाता से। फिर उनको सौरभ गांगुली के शरण में देवव्रत दास जी ले गए। देवव्रत दास जी ने बताया कि लड़का बेहद प्रतिभावान है, प्रतिभाशाली है, इसको आगे बढ़ाइए। तो सौरभ गांगुली ने इनको अपने स्टेट लेवल में इनका रिकमेंडेशन किया कि स्टेट लेवल पर खिलाया जाए इनको। तो शमी को कोलकाता से स्टेट लेवल पर खिलाया गया। शमी ने कमाल कर दिया। फिर शमी को ऐतिहासिक स्टेडियम ईडन गार्डन, कोलकाता की ऐतिहासिक स्टेडियम ईडन गार्डन में सौरभ गांगुली की रिकमेंडेशन पर इनको भारत पाकिस्तान का एक मैच था 6 जनवरी 2013 को। तो इनका डेब्यू हुआ था मोहम्मद शमी का 6 जनवरी 2013 को ही। तो भारत पाकिस्तान के मैच में शमी ने कमाल कर दिया और शमी ने बेहतर प्रदर्शन किया और ये कारवां उनका लगातार बढ़ता ही रहा। तो मोहम्मद शमी आज सबसे तेज गेंदबाज हैं, लेकिन उनकी पर्सनल जीवनी भी किसी एक दुखदाई रही है। और उनकी पर्सनल जीवनी में उनकी पत्नी थी हसीन जहां। जब वो प्यार मोहब्बत की दुनिया में आए तो उनको पता नहीं था कि यहाँ फूल नहीं यहाँ कांटे बिछे हैं और मोहब्बत में काफ़ी लोग बर्बाद हो चुके हैं। तो उन्होंने एक चीयर लीडर से शादी की जिसका वो लड़की थी, डांस किया करती थी मैचों में, चीयर लीडर हुआ करती थी हसीन जहां से
तो पहले एक शादी कर ली थी, एक मेडिकल स्टोर चलाते थे, तो उनसे वो तलाक हो गया था हसीन जहां का। तो हसीन जहां से दोबारा शादी किया मोहम्मद शमी ने, लेकिन वो शादी ज्यादा दिन तक सफलता के मुकाम पे नहीं पहुंच पाई और हसीन जहां ने काफी आरोप लगाए कि शमी देश से गद्दारी करते हैं, शमी मैच फिक्सिंग करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। फिर शमी को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। शमी पे बीसीसीआई ने जांच बैठाया। बीसीसीआई जांच में ये सब उनका ये जो हसीन जहां का आरोप था निराधार पाया गया और शमी अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे और उन्होंने आज भारत के लिए जो कार्य किया है पूरा विश्व उनको जय जयकार कर रहा है, मोहम्मद शमी का जय जयकार कर रहा है। तो मोहम्मद शमी से आप सबको अपने जीवन में या हम सबके जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। शमी एक बहुत बेहतर खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए हमें शमी के जिंदगी से सीखना चाहिए और हमें शमी के जीवन से कुछ सीख लेना चाहिए कि उतार चढ़ाव जितना भी रहे, परेशानी जिंदगी में कितनी भी रहे, हमें घबराना नहीं चाहिए और हमें धैर्य बनाकर रहना चाहिए और अपने जीवन को सुदृढ़ करना चाहिए। परेशानियों से अगर घबराते हैं तो परेशानियां और बढ़ती चली जाती हैं, इसलिए हमें अपने जीवन को परेशानियों से लड़ना है और जीतना है। आज सभी को, आप सभी को आज के लिए एक यही टिप्स था, मोटिवेशनल भी टिप्स था, सीखने को मिलेगी शमी के जीवनी से। मेरा चैनल है फिल्मी चर्चा, आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।